ब्लू वर्ल्ड सिटी पर क्रैकडाउन के बाद किस्तें नहीं देनी चाहिए। पोजेशन तो मिल नहीं रहा, बैलेटिंग पे बैलेटिंग का क्या फायदा। मजीद पैसे अगर दोगे तो डूब जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं और लोगों की मैं बातें सुनता हूं तो मुझे हैरानगी होती है, क्योंकि एक तरफ लोग अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि जी आप वक्ती तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी को किस्तें मत दें। उसकी वजह यह है कि हालिया ऑपरेशन के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। तो आप जो है वो अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को मजीद किस्तें देंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने मजीद पैसे जो है फंसाते जा रहे हैं और हो सकता है कि आपके ये पैसे डूब जाएं। दूसरी तरफ बहुत से लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी बैलेटिंग पे बैलेटिंग करता जा रहा है, कब्जा तो किसी को दे नहीं रहा और अभी तक जो है वो जितने डिस्ट्रिक्ट्स बैलेट हो चुके हैं, जितने ब्लॉक्स बैलेट हो चुके हैं, और कब्जा तो शायद 3 ब्लॉक्स में भी जो है वो नहीं दिया जा रहा और ऑन ग्राउंड भी नहीं है ये ब्लॉक्स। तो ये एक ऐसी बात है कि जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक बहुत बड़ी क्लाइंटेज है और लोग ओवरसीज में मुकीम है और लोग ये जानना चाहते हैं कि असल में हकायक हैं क्या। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है ये पहला क्रैकडाउन नहीं है। ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लें। उसकी बुनियादी तौर पर वजह है कि 2018-19 से जब से हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी को बनते हुए देखना शुरू किया है तो हर कुछ अरसे बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ इसी तरह के एक्शन होते हुए आए हैं और अब जो है वो एक बहुत बड़ा जो ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कहीं भाग नहीं रहा, इसकी इंतजामिया कहीं भाग नहीं रही, बल्कि आपने रिसेंट डेज में देखा कि उन्होंने जिस तरह से लाहौर के प्रोजेक्ट का एनओसी लिया तो इसका मतलब है कि वो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में। हाँ, मुश्किलात जरूर हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं होंगी इंशाल्लाह, उनके लिए जरूर हैं, लेकिन वो जाहिर बात है उनको उन्होंने नहीं फेस करना है। अब दूसरी बात यह है कि किस्तें ना देने से नुकसान किसका और फायदा किसका है। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप किस्तें नहीं देंगे तो आपने देखा कि जिन लोगों ने जनरल ब्लॉक फेज 1 में अपनी बैलेटिंग बर वक्त नहीं करवाई, आज उनको जनरल ब्लॉक फेज 2 की तरफ उनको बैलेट किया जा रहा है। इसी तरह ओवरसीज ब्लॉक की जिन लोगों ने टाइमली किस्तें नहीं जमा करवाई तो जो चीज बनी हुई है उसकी बजाय अब जो है वो उन्हें नए ब्लॉक में यानी ओवरसीज 2 में शिफ्ट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान आपका है। अब सोसाइटी ने तो जो प्लॉट बेचने थे उन्होंने बेच दिए हुए हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिव हैं, आपने अपनी किस्तें देनी है, जाहिर बात है सोसाइटी के पास वो पैसे जाने ही जाने हैं। आप आज दें या आप किसी को फाइल भेज दें तब भी जो है वो किसी ने किस्तें तो देनी है। सोसाइटी को इससे कोई मसला नहीं है, नुकसान जो है वो बेसिकली आपका है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैलेटिंग में शामिल नहीं होते तो वाज़ेह बात यह है कि आप उन तमाम लोगों से पीछे रह जाएंगे शायद जिन लोगों को आपसे पहले पोजीशन मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंट बहस है कि जी सोसाइटी ने अभी तक ब्लॉक्स का पोजीशन नहीं दिया या वो बहुत सारी जगहों पे अभी जो है वो हवा में सारी बैलेटिंग हो रही है। ये सच है, ये फैक्ट है, क्योंकि अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी में शायद 3-4 ब्लॉक्स के अलावा कोई भी ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड नहीं है। तो उस पर जाहिर बात है वो काम कर रहे हैं। तो जब आपको प्लॉट बैलेट करके दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी पर आ जाती है, उसकी इंतजामिया पर आ जाती है कि उन्होंने आपको प्लॉट डिलीवर करना है। हाँ, अगर जाहिर बात है कि आप ए टीम में नहीं आते तो बी टीम में चले जाएंगे। अगर आप जो है वो मिसाल के तौर पे जो डेवलप्ड एरिया है उसमें नहीं आते तो आप जो नॉन डेवलप्ड एरिया उसकी तरफ चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान आपके। दूसरी बात यह है कि इस वक्त में जिस तरह कह रहे हैं कि जी पैसे मजीद मत फंसाएं, देखें आप इस वक्त में मैं ये समझता हूं कि आपकी मजबूरी है ये पैसे देना। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपने जो ऑलरेडी पैसे दिए हैं वो भी आपके स्टेक पे लग जाएंगे। और ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस तरह से काम कर रहा है और हमने ऑन ग्राउंड जाके देखा कि ऑपरेशन के बाद, चूंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी पता है कि लोगों का एतमाद हासिल करना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बंदा सिर्फ बातें करेगा और उससे लोग मुतमिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको भी काम करना पड़ेगा और उन्होंने अपने काम की रफ्तार में पहले से ज्यादा तेजी लाई है ताकि लोगों का एतमाद हासिल किया जा सके। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से भी हालात सियासी, मुआशी और जिस तरह से मुल्की हालात बनते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की पोजीशन है उसमें बेहतरी आने के बड़े अच्छे इम्कानात हैं। और अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को जैसे उन्होंने फाटा में अपना एनओसी जमा कराया है, कल को एनओसी मिल जाता है तो जाहिर बात है उन्होंने वही ब्लॉक्स पहले डेवलप करने हैं जो उन्होंने बैलेट किए हुए हैं। तो आप बैलेटिंग की तरफ जाएं, अपना मजीद नुकसान ना करें। एक तो आपको बैलेटिंग के वक्त इस वक्त तक डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है, आप डिस्काउंट अवेल करें, और दूसरा जो है वो आप बैलेटिंग में शामिल हो ताकि एटलीस्ट कागजों में ही हो, आपका कहीं ना कहीं प्लॉट तो हो, जो ओपन फाइल होती है उसकी वैल्यू का आपको पता है और मुझे पता है। मेरा ख्याल आप बात समझ चुके होंगे। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।